हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए आज इस महापर्व से जुड़ी कुछ रोचक कथाओं के बारे में जानते हैं। ये कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। पहली कथा है कर्ण की कथा। छठ पर्व की सबसे पुरानी और प्रमुख कथा सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य को जल अर्पित करते थे। उनकी पूजा के प्रभाव से ही वे बहुत शक्तिशाली योद्धा बने और उन्हें अजेयता का वरदान प्राप्त हुआ। कर्ण को हमेशा सूर्यदेव का आशीर्वाद मिला, जिससे उनकी शक्ति और साहस में वृद्धि हुई। उनकी इसी सूर्य भक्ति को श्रद्धा स्वरूप लोगों ने छठ पूजा के रूप में अपनाया और सूर्य की उपासना की परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरी कथा है द्रौपदी और पांडवों की कथा। महाभारत में एक और कथा मिलती है, जिसमें पांडवों और द्रौपदी ने वनवास के दौरान कठिन समय में छठ व्रत का पालन किया था। एक समय ऐसा आया जब पांडवों को वनवास में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके पास खाने पीने की कमी हो गई। तब ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को सुझाव दिया कि वे छठ व्रत का पालन करें। द्रौपदी ने ऋषि के आदेशानुसार छठ का व्रत किया और पूरे विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी कठिनाइयां दूर हुईं और उनके जीवन में सुख शांति वापस आई। तीसरी कथा है राम और सीता की कथा। यह कथा रामायण काल से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक मास में षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा की थी। राम और सीता ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि उनकी प्रजा में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। उन्होंने सीता माता के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य पूजा की परंपरा शुरू हुई और इसे छठ पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। चौथी कथा है छठ माता की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार छठ पर्व में पूजा की जाने वाली देवी छठी माता का संबंध प्रकृति से है। ऐसा माना जाता है कि यह देवी सूर्य देव की बहन है और छठ पूजा के दौरान इनकी उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। छठी माता को विशेष रूप से संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति की देवी माना गया है। जो महिलाएं संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं या संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं, वे पूरी श्रद्धा से छठ माता का व्रत करती हैं। पांचवी कथा है राजा प्रियव्रत की कथा। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें छठ व्रत का पालन करने की सलाह दी। राजा और रानी ने महर्षि की सलाह का पालन किया और पूरी श्रद्धा से छठ व्रत किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद से ही संतान प्राप्ति के लिए छठ व्रत को विशेष मान्यता प्राप्त हुई और लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए करने लगे। छठी कथा है उषा और प्रत्युषा का पूजन। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देव के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां उषा और प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है। उषा का अर्थ है सुबह और प्रत्युषा का अर्थ है शाम। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की दोनों पत्नियां उषा और प्रत्युषा दिन और रात का संतुलन बनाए रखने का प्रतीक हैं। छठ पर्व में संध्या के समय और सुबह के समय अर्घ्य देने की परंपरा इन्हीं दोनों देवी की उपासना से जुड़ी हुई है। सातवीं कथा है शाक्य मुनि की कथा। बुद्ध धर्म के शाक्य मुनि की भी छठ पर्व से जुड़ी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि शाक्य मुनि ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आत्मशुद्धि के लिए छठ व्रत का पालन किया था। उन्होंने एकांत में जाकर व्रत का पालन किया और सूर्य भगवान की उपासना की। इस व्रत के प्रभाव से उनकी आत्मा को शुद्धता प्राप्त हुई और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी के बाद उनके अनुयायियों ने भी छठ पर्व का अनुसरण करना शुरू कर दिया। छठ पर्व से जुड़ी ये सभी कथाएं
पर्व के पौराणिक महत्व और उसकी पवित्रता को दर्शाती हैं। ये कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। तो कैसा लगा आपको छठ पर्व से जुड़ी इन सारी कथाओं के बारे में जानकर? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।